नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। इसका एक चैप्टर है गियर मेकिंग। और गियर मेकिंग का हम लोग आज एक ऐसा टॉपिक समझने वाले हैं जिसके थ्योरी एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांस हैं। और इस टॉपिक का नाम है गियर हॉबिंग प्रोसेस। गियर हॉबिंग प्रोसेस का आज हम लोग इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे और इसकी वर्किंग समझेंगे। जो भी मैं यहां पर समझाऊंगा उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, और वैसे ही आपको थ्योरी एग्जाम में एक्सप्लेन करके आना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं गियर हॉबिंग प्रोसेस क्या होती है। तो नॉर्मली वर्डों में बोले तो गियर हॉबिंग प्रोसेस गियर जनरेशन प्रोसेस है। क्या है? गियर जनरेशन प्रोसेस है। गियर जनरेशन प्रोसेस का मतलब होता है, या बोल सकते हैं गियर हॉबिंग प्रोसेस से जो गियर जनरेट करते हैं वह क्या कैसे करते हैं, एक सिलिंड्रिकल पार्ट पर एक्सटर्नल गियर जनरेट करने की एक प्रोसेस है। नॉर्मली आप लिख सकते हैं कि गियर हॉबिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक सर्कुलर पार्ट पर टीथ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टीथ बनाते हैं। और इसका उपयोग जो हमारी इंडस्ट्रीज होती है उसमें सबसे ज्यादा किया जाता है। लार्ज अमाउंट में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस से इंडस्ट्रीज के अंदर क्या करते हैं, गियर बनाते हैं। हम उस पार्ट्स को दिखा देते हैं कि किस तरह का सर्कुलर पार्ट होता है, उस पर कैसे एक्सटर्नल टीथ जनरेट होते हैं। तो यहां पर आपको एक पार्ट दिख रहा है, इसको हम सर्कुलर पार्ट बोलते हैं। इसके ऊपर एक टीथ बने हुए दिख रहे होंगे आपको, एक टीथ बने दिख रहे हैं। ये क्या है? एक्सटर्नल टीथ बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल टीथ बोलते हैं इनको। और ये जो एक्सटर्नल टीथ है इसको जनरेट किया जाता है गियर हॉबिंग प्रोसेस से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गियर हॉबिंग प्रोसेस क्या होती है। अब ये जो यहाँ पर डायग्राम बना है इसको देखकर भी आप बता सकते हैं कि गियर हॉबिंग प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसका कंस्ट्रक्शन के कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू यह जो एक्सटर्नल टीथ है वह जनरेट किए जाते हैं। तो चलते हैं इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो यहां पर आपको एक डायग्राम में थोड़ा सा जूम कर लिया है जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। सबसे पहले यहां पर गियर हब लिखा हुआ, क्या लिखा है? गियर हब। ये आपको दिख रहा है, ये गियर हब है। गियर हब को बोल सकते हैं हम क्या है, एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। क्या है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, या फिर गियर हब बोल दें तो भी एक ही बात है, क्योंकि ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की तरह काम करता है। अभी गियर हब इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी टीथ जनरेट करते हैं या कट करते हैं या बनाते हैं वो गियर हब के थ्रू ही बनाते हैं। गियर हब क्या होता है, पूरा सर्कुलर रहता है, आपको दिख रहा होगा। और इसकी पूरी जो इसकी ऊपर जो पर्दी रहती है, सरकमफेरेंस रहती है, कि क्या बने रहते हैं, कटिंग टीथ बने रहते हैं। यहाँ पर लिखा भी क्या बना रहता है, कटिंग टीथ। जो आपको ये दिख रहे होंगे इस चारों तरफ क्या बने, कटिंग टीथ बने हुए हैं। एक कटिंग टीथ बने हुए दिख रहे हैं, तो इनके बीच में एक गैप रखा गया। क्या रखा है? गैप रखा गया। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट फ्लूट बोलते हैं, जो इसकी एक्सिस के बिल्कुल एकदम समानांतर होता है। ये शार्प होते हैं क्योंकि इनकी सहायता से ये फ्लूट्स बने रहते हैं, और जो गियर होती है किनारे रहते हैं, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, गियर को कट करते हैं। ये जो हमारा गियर हब होता है यह क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट करता है। और इसके अगेंस्ट हम जिस ब्लैंक पर या जिस पार्ट पर हमें गियर जनरेट करना है उसको फीड किया जाता है। मतलब इसके अगेंस्ट उसको क्या किया जाता है, फीड किया जाता है, मतलब इसके अगेंस्ट इंसर्ट किया जाता है। तो ये क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है और जो क्या करता है, टीथ कट करता है। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, एक ब्लैंक होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है गियर ब्लैंक लिखा हुआ है। ये मान लीजिए तो कटे हुए दिख रहा है, लेकिन इस तरह का नॉर्मली बिना टीथ कट हुआ एक सर्कुलर पार्ट होगा जिस पर हमें टीथ जनरेट करने होंगे या करते हैं, उसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, गियर ब्लैंक बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोलते हैं, गियर ब्लैंक, जिसको हमें ये गियर आवे इसके अगेंस्ट क्या इंसर्ट किया जाता है या फीड किया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारा ये जो गियर हब दिख रहा है ये रोटेट करता है, और इसके अगेंस्ट जो हम गियर ब्लैंक रोटेट कराते हैं वह इस तरह रोटेट होता है कि टीथ कटने के कट होने के बाद वह उसका एक पार्ट जिस पर टीथ जनरेट करना है, मतलब एक स्पेस जिसे बोलते वह आगे पहुंच जाता है, इससे वह क्या आगे वाला टीथ जनरेट होता है। अब जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ये मैं आगे वर्किंग बताता हूं, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप में समझाते चलता हूं। अभी जो आपको दोनों पार्ट यहां पर दिख रहा है वो समझ में आ गया।
एक पहला क्या, गियर हब। गियर हब को थ्योरी एग्जाम में आप बनाएंगे, मुझे पता है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये दिख रहा है, ये जो गियर हब इसका ये जो पार्ट होता है, किसे बोलते हैं इसको, फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू यहाँ पर बना हुआ है इसका, और यहाँ से देखने पर जो साइड व्यू है वो कहाँ, यहाँ पर बना हुआ है। इस तरह आप बनाएंगे तो थ्योरी एग्जाम में, एग्जाम में जो डायग्राम है वो आसानी से बना पाएंगे। तो गियर ब्लैंक बोले तो गियर ब्लैंक का साइड व्यू ये है और फ्रंट व्यू ये बना हुआ है। इस तरह इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसकी मैंने कंस्ट्रक्शन समझा दिया। कंस्ट्रक्शन में भी आपको जो मैंने बोला है वह लिखना है कि जो गियर हब क्या होता है और गियर ब्लैंक क्या होता है। अब इसके बाद हम इसकी वर्किंग समझा रहे हैं, तो ध्यान से सुनते हुए उसको भी आपको चलना है। तो वर्किंग स्टार्ट होती है सबसे पहले सेटअप, जैसे हमने कंस्ट्रक्शन बताया ऐसा सेटअप तैयार हो जाता है नॉर्मल इंडस्ट्रीज में जो मशीनें होती हैं। फिर हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा गियर हब है यह रिक्वायर्ड आरपीएम, मतलब जितनी आरपीएम की हमें गियर कटने करने की जरूरत होती है उसके हिसाब से इसको हम क्या करते थे, रोटेट कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो गियर हब क्या करता है, रोटेट करता है अपने अकॉर्डिंग, जो भी आरपीएम हम लोग सेट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ब्लैंक रहता है जिस पर हम टीथ जनरेट कर रहे हैं उसको हम जो ये रोटेटिंग गियर हब है इसके अगेंस्ट इंसर्ट कराते हैं, इसे बोलते हैं हम फीड करना। और हम इसको फीड करते हैं किसको, ब्लैंक को। फीड जब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा एक गियर कंप्लीट कट नहीं हो जाता है। कैसा, कट नहीं हो जाता है। कट करने का पता कैसे पड़ता है, ऐसे दो वे से एक कंप्लीट यहाँ पर क्या है ऐसा इंसर्ट ना हो जाए। इसके बाद इसमें हमें गियर ब्लैंक को भी घुमाना पड़ता है, क्योंकि गियर ब्लैंक का जब हमारा एक टीथ का, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, एक टीथ कंप्लीट हो जाता है तो उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, घुमा देते हैं नेक्स्ट टीथ जहां पर जनरेट हो सके। घुमाते कितना, एक पिच के बराबर, कितना, एक पिच के बराबर हम उसको रोटेट करा देते हैं, किसको, हम गियर ब्लैंक को, जिससे नेक्स्ट टीथ वहां पर क्या हो सके, कट हो सके। ऐसे ऐसे ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है और हमारे गियर कट हो जाते हैं। अब हम लोगों ने गियर डिफरेंट टाइप्स के पढ़े हुए हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स के गियर होते हैं उसमें आपने देखा होगा उन पे जो टीथ बने उसके अकॉर्डिंग उनको क्या क्लासिफिकेशन भी पढ़ा होगा। तो कई गियर होते हैं इसमें जो हमारे टीथ रहते हैं कैसे इंक्लाइंड भी रहते हैं, कैसे रहते हैं, इंक्लाइंड रहते हैं। तो जो इंक्लाइंड टीथ है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो गियर है इसकी एक्सिस को हम क्या करते हैं, या इसको हम सेट कैसा करते हैं, हेलिक्स एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेलिक्स एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जितने हेलिक्स एंगल की जरूरत है उसके हिसाब से इसको सेट करते जाते हैं। उससे हमारे जो भी हमारा जो ऐसे टीथ जहां पर हमें इंक्लाइन जनरेट करना है उस हेलिक्स एंगल को चेंज करके हम कर सकते हैं, उस पर गियर चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर समझाया है इसकी थ्योरी, या तो आप जो मैंने समझाया वैसा आप समझ गए होंगे तो अपने मन से लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको समझ में फिर भी लिखने में प्रॉब्लम होती है तो इसकी पीडीएफ मैंने एबी क्लासेस एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके स्टार्टिंग में हमने एक वीडियो बना दिया है, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लें, एप्लीकेशन की प्रोसेस कंप्लीट कर लें, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक की वीडियो मैं लाता रहता हूं, उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नोटिफिकेशन जब भी पहुंचेगा जब आप जो बेल आइकॉन है उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबा देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।